मंजूर दया करो माई बाप। बैठ जा मुंडे। माफ कर दो माई बाप। बैठ जा तू भी। देखा देवी चौधराइन, तुमने तो बेटी के ब्याह का न्योता दिया नहीं, तो हम बधाई देने खुद चले आए। हरामजादे भंवर सिंह, मेरी मां से क्या बात कर रहे बुज़दिल? इधर आके बात कर। अबे चुप साले, अभी तक तेरा दिमाग ठंडा नहीं हुआ। अभी निकालता हूं तेरी किसानी। जरा लाठी देना। बदरी, एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर मैं देखता हूं तू मेरे भाई को कैसे मारता है। अरे वाह जी मेरे लक्ष्मण जी भाई, तुम्हारी भी थोड़ी सेवा कर ही देते हैं। खैर जाओ देवी चौधराइन, इतनी जल्दी क्या है? गांव वाले अच्छी तरह देख तो ले। हरामजादो, अब बैठे हो ढोर डंगर की तरह। यही है वो तुम्हारे सरपंच मुखिया नेता, इन्हीं के कहे पर चले थे तो आज तुम्हारी यह हालत हो गई है। देवी चौधराइन, 20 साल पहले हम ही ने तुमको विधवा बनाया था, और आज तुम्हारी विधवा जैसी सूरत भी हम ही बनाएंगे। पहलवान, बुढ़िया के बाल मूंड दो। अरे भगवान से! रुक जा पहलवान। देवी, देवी चौधराइन। शांता नहीं। अरे लाओ लाओ। अबे छेलू देखता नहीं, दुल्हन आई है, कुछ ढोल वोल बजाओ। अच्छा मालिक। इसका क्या करना है भाई साहब? पहलवान, आज तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये रहा तुम्हारा इनाम, आपस में बांट लो। नहीं, ऐसा मत करना, ये अंधेर मत करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ ठाकुर, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ठीक है देवी चौधराइन, जहां देवी बनकर तुमने अपनी पूजा करवाई है, उसी चौपाल में अगर कंजरी बनकर नाच दोगी तो छोड़ दूंगा तुम्हारी बेटी। मालिक, नाचेगी क्यों नहीं? ढोल मैं बजाऊंगा। चलो बद्री,
बहुत हो गया नाच गाना। बहुत ज्यादा गजब कर गए आप लोग ठाकुर साहब। विष्णु पांडे, हम तो ये सोचकर चले थे कि तुम हमारे आदमी हो। लेकिन ठाकुर साहब आप लोगों ने तो हद से बाहर कर दी बात। इतना बड़ा मामला है, साला मैं तो क्या और कोई थानेदार भी नहीं दबा सकता। अरे मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। विष्णु पांडे, ऐसा बोलो। ठाकुर साहब बात हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुकी है। एसपी, आईजी सब आने वाले हैं। पैसा बोलो। अरे मैं आपसे कहता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात और फैलने वाली है। साला कोई छोटा मोटा काम होता तो। पैसा बोलो। अरे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हैं? बाहर से अफसर आने वाले हैं, इंक्वायरी होने वाली है। ये केस दबने वाला नहीं। पैसा बोलो। अरे मैं 50,000 दिया। मुंशी जी, पहलवान से कहो कि गांव के हर घर से एक एक आदमी पकड़कर इधर बाड़े में रखे और कह देना जिसने जबान खोली उस घर का आदमी इस बाड़े से जिंदा नहीं निकलेगा। बाकी के गांव वाले तो अफसर लोगों को एक ही बयान देंगे कि हमला नदी पार के डाकुओं ने किया था। अर्जुन, भिक्कू चाचा से पता चला है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। माँ? माँ? नाचो रे नाचो, 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 मुन्ना, नाचो रे नाचो, नाचो रे नाचो, नाचो रे नाचो, मांडेला, नाचो रे नाचो, 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 नाचो रे नाचो। माँ, 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 अर्जुन, माँ, अरे बात तो सुनो, माँ, माँ, शांता भाई। अरे इधर कहाँ जाता? भंवर सिंह, बाहर निकल भंवर सिंह। भंवर सिंह, तूने मेरे खानदान पर बहुत जुल्म किया है। मैं अपने भाई, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखते क्या, पकड़ो इस हरामजादे को। भंवर सिंह, मैं एक दिन तेरी मौत बनकर आऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
कैसे हो पहलवान? ठीक हो भैया। आओ भैया जी आओ। नमस्कार पांडे जी। और सुनाओ। समाचार कुछ अच्छा नहीं है भैया जी। भाई पांडे जी बता रहे हैं कि अर्जुन यादव माखन मल्ला की गैंग में शामिल हो गया है। हो जाए भाई साहब। आज तक माखन मल्ला ने हमारा क्या बिगाड़ लिया जो अर्जुन यादव बिगाड़ेगा? फिर भी ध्यान तो रखना चाहिए। पांडे जी आपने कचौड़ी नहीं खाई। भूख ही नहीं लगती आजकल। अर्जुन यादव पर मैंने केस बना दिया है। वो आपके घर में घुसा, आपके आदमियों पर हमला किया, आपको जान से मारने की धमकी दी। मैंने केस बना दिया, वो मिल जाएगा। जाएगा कहाँ? उसका दोस्त है ना अहमद, उसको पता होगा अर्जुन का। अहमद 2 दिन से गायब है। उसके घर पे मैंने सिपाही बिठा दिए। अहमद मिल गया, समझो अर्जुन भी कहीं नहीं गया। 2 दिन से इन विहड़ों में घूम रहा हूँ। थानेदार ने घर पे सिपाही बिठा दिए हैं। समझता है मुझे पकड़ लेगा तो तुम्हारे और माखन के बारे में पता चल जाएगा। और गांव का क्या समाचार है? उजाड़ पड़ा है। जो लोग बच बचा गए थे इधर उधर चले गए, धीरे धीरे लौट रहे हैं। और माँ? भीखू चाचा मिले थे। उन्होंने बताया कि गांव वाले खाना वाना खिला देते हैं। बेचारी अपने घर के पास घूमती रहती है और वहीं सो जाती है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो देख लेना माखन, मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, इन बीहड़ के रास्तों में हर कदम पे गड्ढे हैं। ज्यादा तेज मत चलना। जो भी करना धीरज के साथ। अगले मंगलवार को हल्दीगढ़ में सालाना दंगल मेला है। ठाकुर भंवर सिंह का पहलवान हर बरस की तरह इस बरस भी वहां अपने पट्टों के साथ आएगा। हम उसे वहां मारेंगे। हम नहीं माखन, मैं पहलवान को सिर्फ मैं मारूंगा। ठीक है अर्जुन, एक बार सोच ले। अगर किसी का खून कर दिया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। वापस जाना भी चाहूं तो कहां जाऊंगा अहमद? चावली, हाँ मुझे चावली से मिलना होगा अहमद, आखिरी बार। चावली, कैसी है चावली? कैसी होंगी? क्या बात है? चावली, जो मैं कह रहा हूं उसे ठंडे दिल से सुनो। देखो, मेरी जिंदगी तो भंवर सिंह और बद्री ने नर्क से बदतर बना दी है, और इस नर्क में तुम भी मेरे साथ जलो, ये मैं नहीं चाहता। अब हम कभी ना मिले, यही अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू चाहता है कि मैं तू मेरी तुझे... बात तो सुन ले चावली। तू मुझे छोड़ने की बात करेगा तो मैं कैसे सुनूंगी अर्जुन? मैं तेरा वो अर्जुन नहीं हूं चावली। उस अर्जुन को जो जमींदारों ने मार डाला, मैं कोई और हूं। मेरा रास्ता कोई और है, और इस रास्ते पे मुझे अकेले ही जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मुझे छोड़ दे चावली। नहीं।